चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग हमारे भगवद गीता के आज के अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले जो विचार, जो अभ्यास हम लोग पहले कर चुके हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं और उसके बाद हमारा आज का अभ्यास हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। दूसरे अध्याय के पहले 30 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म विषयक विद्या का प्रतिपादन किया। उसके बाद कर्तव्य के तौर पे, कर्तव्य के स्तर पे युद्ध क्यों करना चाहिए इसका भी अर्जुन को मार्गदर्शन किया। तो दूसरे अध्याय का जो पहला हाफ है, जो पहले श्लोक है, ये प्रमुखतः ज्ञान योग की बातें थी, सांख्य योग की, सांख्य विद्या की, आत्म विषयक विद्या की बातें भगवान ने कही। और उसके बाद 49वें, मुझे फीडबैक आया है लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ था कि जो श्लोक और अध्याय के नंबर्स है वो मैं इंग्लिश में कहूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी के नंबर्स नहीं समझते हैं। तो दूसरे अध्याय का जो 39th श्लोक है और 44th श्लोक है, 39 से आगे, दूसरे अध्याय के 39th श्लोक से आगे भगवान ने विशेष रूप से कर्मयोग का कथन करने का प्रारंभ किया है। कर्मयोग की व्याख्या उन्होंने की, समबुद्धि से कर्म करने की आज्ञा दी, व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है इसका वर्णन किया, सकाम कर्म जो लोग करते हैं उस सकाम कर्म की कनिष्ठता बताई। 45वें श्लोक में, 45th श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, कि तुम तीनों गुणों के प्रभाव से परे जाओ, द्वंद्व रहित होकर अपना जीवन व्यतीत करो, नित्य सत्वस्थ, अपने सत तत्व के अनुसंधान में अखंड रहो और निर्योग क्षेम, योग और क्षेम की अपेक्षा न करो। 46th श्लोक में भगवान आत्मज्ञानी व्यक्ति का थोड़ा वर्णन करते हैं और जो 47th श्लोक है, जो भगवद गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका हम लोग विस्तार से विचार कर रहे थे। पिछले वर्ग में हम लोगों ने कुछ आधा विचार किया है और उर्वरित विचार हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। कर्म के सिद्धांत की, कर्मयोग की कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर भगवान कहते हैं। सबसे पहले मनुष्य का भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तुम्हारा, तुम्हारा मतलब केवल अर्जुन का नहीं, तो सारे मनुष्यों का अधिकार केवल कर्म में है, फल में अधिकार नहीं है। अधिकार शब्द का अर्थ यहाँ पर है योग्यता। अधिकार शब्द हक या पावर या सत्ता इस अर्थ से यहाँ पर नहीं आया है। तो अधिकार शब्द का अर्थ है योग्यता, एलिजिबिलिटी। तुम्हारी योग्यता केवल इतनी ही है कि तुम कर्म करना है या नहीं, या फिर जो कर्म करना है वो किस तरह से करना है, इसका विवेक, इसका स्वातंत्र्य तुम्हें दिया गया है। यू हैव अ चॉइस इन डूइंग द एक्शन बट यू डू नॉट हैव द चॉइस इन चूजिंग द रिजल्ट। फल का निर्णय करने में तुम्हारी योग्यता नहीं है। दूसरी बात हमने देखी, मनुष्य का जन्म ये कर्म योनि है। बाकी सारे प्राणियों के योनि में जब हमें जन्म मिलता है वो भोग योनि है। तीसरी महत्वपूर्ण बात,
कर्म के इस प्रणाली में जीव या जीवात्मा इसे कर्ता कहते हैं, ईश्वर कारयिता है या फिर कर्म फलों के दाता है, कर्माध्यक्ष है, हमारे सारे कर्मों का हिसाब रखने वाले ईश्वर है। और जीवात्मा और ईश्वर जिस अधिष्ठान पर काम करते हैं उस अधिष्ठान को आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म या फिर परब्रह्म कहते हैं। ये आत्मा या ब्रह्म तत्व निष्क्रिय है, अकर्ता है और वो प्रत्येक जीवात्मा का, मेरा और आपका मूल स्वरूप है। कर्मयोग के इस सिद्धांत का जो अंतिम निर्णय है वो ये है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मतलब जीव रूप से मैं करता हूँ लेकिन आत्म रूप से मैं करता नहीं हूँ। तो जो करता नहीं है वो आत्मा मैं हूँ, ये अनुभूति लेने के लिए हम लोग ये सारा अभ्यास कर रहे हैं। हमने देखा कि मनुष्य की बुद्धि फल का निर्णय करने में कार्यक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? उसके 4-5 कारण हमने देखे। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि दूषित होती है, भ्रष्ट होती है। कर्म हम लोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी फल की अपेक्षा रखते हैं। कर्म बुरा करते हैं फिर भी अच्छा फल मिले ऐसी अपेक्षा करते हैं। कर्म एक ही बार करते हैं लेकिन बार बार उसका फल मिलता रहे ऐसे भी हमारी अपेक्षा होती है। तो ऐसे अनेक सारे कारणों से मनुष्य की बुद्धि दूषित है, इसलिए वो फल का निर्णय करने में अकार्यक्षम है। कर्म का हमने सिद्धांत देखा कि जब भी मनुष्य जन्म में हम लोग कोई कर्म करते हैं उसके साथ फल का होना अनिवार्य है। कुछ फल हमें तात्कालिक मिलते हैं इंस्टेंटली और कुछ फल हमें कुछ समय के बाद मिलते हैं। वो 1-2 दिन बाद या 1-2 साल बाद या 1-2 जन्म बाद या 100 या 200 जन्म के बाद भी मिल सकते हैं। कौन से कर्म का फल कब परिपक्व होगा और कब मनुष्य उसे भुगतेगा, इसका जो एल्गोरिदम है, हमारे कंप्यूटर साइंस की भाषा में उसे एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये एल्गोरिदम मनुष्य डिसाइड नहीं करता, ये ईश्वर के नियोजन के अनुसार वो फल परिपक्व होते हैं और इस जन्म में या फिर अगले जन्म में मनुष्य को वो भुगतने पड़ते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, ये 3 प्रमुख संकल्पनाएं हमने सीखी। आज तक इस जन्म मृत्यु के चक्र में हमारे जितने सारे मनुष्य जन्म हो गए उसमें हमने जितने कर्म कर्तृत्व का अभिमान रख के कर्म के फल की अपेक्षा रखते हुए विचार पूर्वक किए हैं, उन सारे कर्मों का संचय उसे कहते हैं संचित कर्म, जिन कर्मों के फल अभी तक मैंने नहीं भुगते। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का वो हिस्सा होता है जो लेकर मनुष्य को अपना वर्तमान जन्म मिलता है। और क्रियमाण कर्म हमारे आज के इस मनुष्य जीवन में जितने नए कर्म हम लोग करते हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। कुछ क्रियमाण कर्मों का फल हमें उसी समय मिल जाता है इंस्टेंटली और कुछ क्रियमाण कर्म हमारे संचित में जाकर फिर से ऐड हो जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, कर्म का वर्गीकरण है, ये समझना हमें आवश्यक है। आगे जो 47वां श्लोक है उसका हम लोगों ने विचार प्रारंभ किया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो पहला चरण है श्लोक का, इसमें भगवान ने केवल एक विधान किया है, वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट है कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है लेकिन फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, लेकिन प्रत्यक्ष जो अर्जुन को आज्ञा दी है और अर्जुन के माध्यम से जो आज्ञा भगवान हमें देते हैं वो आज्ञा दूसरे चरण में आती है श्लोक के, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि, कि तुम फल से प्रेरित मोटिवेट होकर तुम कर्म न करो। हम लोग इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख रहे थे कि क्या व्यावहारिक जग में ये वास्तविक संभव है कि फल की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है, फल में मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या कर्म वास्तविक किए जा सकते हैं? इसलिए हम लोगों ने कर्म का वर्गीकरण देखा। देह कर्म, धर्म कर्म, कर्तव्य कर्म, व्यवसाय कर्म और अध्यात्म कर्म। इनमें से जो देह कर्म, धर्म कर्म, कर्तव्य और अध्यात्म कर्म, ये सारे कर्म बिना फल की अपेक्षा किए, बिना फल के विचार से प्रेरित हुए करना संभव है। इनफैक्ट वो उसी तरह से करने चाहिए क्योंकि तभी जाकर वो कर्म हमें बाधक नहीं होंगे,
तभी जाकर उन कर्मों का हमें बंधन नहीं होगा। अब देखिए, जब हम लोग कोई कर्म करते हैं तो फल अवश्य मिलेगा, लेकिन वो जो फल है या फिर वो जो कर्म है उसका हमें बंधन नहीं होगा। ये प्रमुख बात यहाँ पर भगवान कहते हैं। कुछ उदाहरण हमने देखे थे कि देह कर्म में आवश्यक कर्म है और कुछ अनावश्यक कर्म है। लास्ट टाइम हमने आवश्यक कर्मों का विचार किया था कि आहार विहार विचार, देह को साफ सुथरा रखना, ये आवश्यक कर्म है। लेकिन कुछ देह के प्रति अनावश्यक कर्म भी है और हम लोगों का बहुत सारा समय वो अनावश्यक कर्म में चला जाता है। आज मेरी उम्र है 40 साल की, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि मैं 20 साल के व्यक्ति की तरह दिखूँ। इस तरह से जब मैं प्रयास करती हूँ, वो देह के प्रति अनावश्यक कर्म है। उस अनावश्यक कर्म की यहाँ पर बातें नहीं हो रही है। आवश्यक कर्म करें, लेकिन फल से प्रेरित होकर ना करें। देह के बारे में सारी सावधानता रखते हुए, सारा विचार युक्त आहार करते हुए, अगर मुझे बीमारी हो जाए तो उसे शांति से स्वीकार करें। इसे कहते हैं देह कर्म को निष्काम वृत्ति से करना। वही बात है धर्म कर्म में कि जितने पूजा पाठ हम लोग करते हैं, जितनी उपासनाएं हम लोग करते हैं, व्रत करते हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज है, परंपरा है कि पति के लिए व्रत किया जाए, बच्चों के लिए व्रत किया जाए, घर में धन धान्य हो इसलिए व्रत किया जाए। हमारे यहाँ हम लोग स्तोत्र भी पठन करते हैं। तो एक काले पठेन नित्यम महापाप विनाशनम, द्विकालम च पठेन नित्यम, इस तरह से फलश्रुति होती है कि इस स्तोत्र का एक बार पाठ करने से ये होगा, 2 बार पाठ करने से वो होगा, और वो सारे प्रापंचिक लाभ होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि प्राथमिक स्तर पर इस तरह से भगवान से अपेक्षा करना, फल की मांग करना, ये ठीक है। बट दैट इज़ लाइक बीइंग इन द किंडरगार्टन। जो हम लोग नर्सरी में होते हैं, लोग नर्सरी के बच्चे कुछ बातें करें तो वो ठीक है, स्वीकार्य है, ग्राह्य है। लेकिन हम लोग परमार्थ के आध्यात्मिक मार्ग पर जब चलते हैं तो ये सारे धर्म कर्म, चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, वट सावित्री की पूजा हो, करवा चौथ हो, हमारे यहाँ वरलक्ष्मी की पूजा होती है हैदराबाद में, ये सारे के सारे धर्म कर्म, धार्मिक विधि हम लोग अवश्य करें, लेकिन भगवान से कोई मांग ना करें। ये सारे विधि हम लोग केवल भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं। ये धर्म विधि करने के उपरांत अगर भगवान ने मुझे खुशहाल परिस्थिति में रखा तो भी ठीक है, खुशहाल परिस्थिति में नहीं रखा वो भी ठीक है। ये जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर के नियोजन से हो रहा है। इस तरह की धारणा हमारे मन में स्थित होना, इसे कहते हैं धर्म कर्म निष्काम वृत्ति से करना। कर्तव्य कर्म जो हमारे परिवार के प्रति होते हैं, समाज के प्रति होते हैं, वो सारे कर्म पूरी तरह से निष्काम हो। इसका अर्थ क्या है? जब मैं मेरे पति के प्रति, मेरे बेटे के प्रति, मेरे माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य कर्म करती हूँ, तो उसके बदले में वो उनका मेरे प्रति जो कर्तव्य कर्म है वो करें, इस तरह की अपेक्षा मन में न रखना। मैंने अपने बेटे की बहुत देखभाल की तो इन रिटर्न अब वो मेरी देखभाल करेगा, इस तरह की अपेक्षा मन में ना हो। मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए तो इन रिटर्न वो आगे चल के बहुत बड़ा अच्छा कोई यशस्वी व्यक्ति बनेगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेगा, इस तरह की अपेक्षा मन में ना हो। मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है केवल उस पर संस्कार करना। वो संस्कार लेकर अगर वो यशस्वी होता है या फिर प्रतिष्ठित नहीं होता है, वो उसके प्रारब्ध के और ईश्वर के नियोजन के अनुसार उसका निर्णय होगा। लेकिन उस फल की अपेक्षा रखते हुए मैं अपना कर्तव्य कर्म ना करूं, ये हुई तीसरी बात। चौथा है अध्यात्म कर्म। अध्यात्म कर्म में केवल मोक्ष की इच्छा हो ये ग्राह्य है, लेकिन मोक्ष की इच्छा के लिए मुझे सत्संगति हो, सद्गुरु की सेवा हो, ये सारी बातें ग्राह्य है। लेकिन मोक्ष छोड़ के जितनी सारी इच्छाएं हैं कि परमार्थ के इस मार्ग में मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, सक्सेस चाहिए, लोग मेरी स्तुति करें, तारीफ करें, मेरे पैर छुए, इस तरह की अगर मन में इच्छाएं हैं इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो वो सारा सकाम कर्म हो जाता है, उसका बंधन होता है, वो हमें बाधक होता है। तो केवल मोक्ष की इच्छा और मोक्ष के लिए आवश्यक फिर जो भी सत्संगति है उनकी इच्छा, वो अगर हम लोग रखें तो वो ग्राह्य है, लेकिन बाकी की इच्छाएं मन में ना हो।
ये सारा विचार हमने थोड़ा बहुत लास्ट सेशन में किया था, जो बचा हुआ है हमने आज किया। और जो एक महत्वपूर्ण है कि कर्म की प्रणाली में एक ऐसा कर्म है जिसमें थोड़ा बहुत फल की हम लोग अपेक्षा रखे, उसके लिए मान्यता है। और वो कौन सा कर्म है? उसे व्यवसाय कर्म कहते हैं। व्यवसाय कर्म वो है जो हमारे चरितार्थ की विद्या है। चरितार्थ की विद्या में कई लोग नौकरी करते हैं, कई लोगों के बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, कई लोग अपने घर में ही रहकर, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने घर में ही रहकर छोटे मोटे क्लासेस लेती है, छोटा मोटा कोई उद्योग करती है। तो ये सारा काम इसलिए है क्योंकि हमारा चरितार्थ, हमारा जीवन चले, हमारा पेट भरे, राइट। तो इसमें हम लोग फल की अपेक्षा करें एक मर्यादित स्तर तक, ये ग्राह्य है, इसे मान्यता है। मैं अगर कल नौकरी करने जाती हूँ तो नौकरी का मेरा मालिक पगार दे या न दे, फिर भी मैं जाकर वहीं पर काम करती रहूँगी, इस तरह की अपेक्षा यहाँ पर नहीं है। ये ठीक तरह से कर्म की प्रणाली को समझकर काम करना नहीं है। नौकरी करती हूँ तो वहाँ पर मुझे पैसा, पगार मिलनी चाहिए। आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये होता है कि प्रमोशन के लिए फाइट करना पड़ता है। तो अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, और वो अगर मुझे नहीं मिल रहा है उसके लिए मुझे जाकर फाइट करना पड़े, तो वो फाइट भी मैंने करनी चाहिए क्योंकि वो मेरे व्यवसाय कर्म का एक हिस्सा है। दूसरी जो बात है कि बिजनेस करते हैं लोग, बिजनेस करते हैं। घर में अगर कोई महिला है, हमारे यहाँ कॉलोनी में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने घर से छोटे बड़े बिजनेसेस करती है। कि गांव में जाकर कई महिलाएं हैं जो कपड़े लेके आती है, बेडशीट्स लेके आती हैं और यहाँ पर शहर में आकर बेचती हैं। ये उनके चरितार्थ के लिए, कुटुंब के नियोजन के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से जब हम लोग व्यवसाय करते हैं, 500 रुपये की मान लो मैंने बेडशीट खरीदी और ऐसे मैंने 100 बेडशीट्स खरीदे और वो वहाँ से गांव से यहाँ पर लेके आने में मुझे मान लीजिए और कुछ खर्चा हो गया, तो पर बेडशीट मुझे 600 रुपये का खर्चा हुआ। यहाँ पर आकर कुछ मुझे प्रॉफिट चाहिए, इसलिए मैंने वो 800 रुपये को बेची, 900 रुपये को बेची बेडशीट, तो वो ग्राह्य है, मान्य है। लेकिन 600 रुपये की बेडशीट अगर मैं 2 या 3 हज़ार रुपयों को बेचती हूँ तो फिर वो व्यवसाय कर्म मैंने ठीक तरह से नहीं किया। व्यवसाय कर्म में हमें पैसे मिले, धन मिले, लेकिन उसमें जो कुछ प्रमुख कंडीशंस दिए गए हैं वो ये है, नैतिक मार्ग से उस लक्ष्मी का, उस धन का हम लोग अर्जन करें। नैतिक मार्ग से मतलब थ्रू एथिकल मीन्स। अब देखिए ये सारा विचार जो चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? जिस व्यक्ति को सांख्य बुद्धि, इस सांख्य योग की अपेक्षा है। दुनिया में इनफैक्ट आज अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जो इस नैतिकता को और एथिकल मीन्स को मान्यता नहीं देते। वो कहते हैं कि अनएथिकल मीन्स से काम करके ही मुझे पैसा मिल सकता है जीवन में। तो जो लोग केवल प्रापंचिक है, केवल व्यावसायिक है और केवल जिन्हें प्रापंचिक या व्यावसायिक यश प्राप्त करना है, उनके लिए हम लोग ये विचार नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को इस कर्मयोग के, ज्ञान योग के, सांख्य योग के माध्यम से मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इस जीवन के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं और अपने स्वयं के स्वरूप की अनुभूति लेनी है, शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति करनी है, उस व्यक्ति के लिए ये सारा विचार चल रहा है। और वो व्यक्ति जिसे इस तरह की शाश्वत शांति और सुख चाहिए, वो अपने व्यवसाय कर्म करते हुए एथिकल मीन्स से करें, नैतिक मार्ग से करें। ये आवश्यक है क्योंकि अगर हम लोग नैतिक मार्ग से अपना व्यवसाय नहीं करते हैं, किसी को मैनिपुलेट करके करते हैं, तो उसकी चुभन मन में लग जाती है, चित्त अशुद्ध रहता है और चित्त जब अशुद्ध रहता है, उस अशुद्ध चित्त में आत्मज्ञान का उदय होना कभी संभव नहीं है। तो व्यवसाय कर्म करते हुए सबसे पहले थोड़ा बहुत नफ़ा हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले, पैसा मिले, हम लोग हमारा हक का जितना काम हमने किया है उसके अनुसार हमें पैसा मिले, हक के लिए हम लोग लड़े, ये सारी बातें आवश्यक हैं। लेकिन कर्म करते हुए वो नैतिक मार्ग से हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसमें राक्षसी महत्वाकांक्षा ना हो। इट इज़ गुड टू बी एम्बिशियस, इट इज़ गुड टू बी एम्बिशियस। जैसा हम लोग कहते हैं कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से एम्बिशन होना अच्छी बात है, लेकिन जो राक्षसी महत्वाकांक्षा है, राक्षसी महत्वाकांक्षा का अर्थ है सक्सेस एट एनी कॉस्ट।
मनी एट एनी कॉस्ट। अब ये राक्षसी महत्वाकांक्षा जब होती है तो मनुष्य किसी भी हद तक जाकर वो धन और वो यश प्राप्त करने का प्रयास करता है। स्पोर्ट्स के कंपटीशन होते हैं आजकल, तो इन कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि जो हमारे क्रिकेट के सारे क्रिकेट स्टार्स है, नेशनल टीम में खेलने वाले लोग, तो हमारे बीसीसीआई के जो चीफ सिलेक्टर थे पहले, उन्होंने एक बात रिवील कर दी थी कि ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो इंजर होते हैं तो टीम से बाहर जाते हैं। वापस आने के लिए उन्हें फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है, उसे योयो टेस्ट कहते हैं। तो योयो टेस्ट जब तक पास नहीं होती तब तक वो लोग टीम के अंदर नहीं आ सकते। तो टीम के अंदर आने से पहले ये सारे प्लेयर्स इंजेक्शंस लेते हैं, उनका टेस्टिंग होता है डोपिंग के लिए कि क्या इन लोगों ने ड्रग्स लिए हैं, क्या इन लोगों ने कुछ पेन किलर्स ली है। तो कई सारे ड्रग्स हैं वो जो मेडिकल टेस्ट में डिटेक्ट होते हैं, लेकिन ये जो नए प्लेयर्स हैं ये इस तरह के इंजेक्शंस लेते हैं जो इंजेक्शंस लेने से उनका स्टैमिना, उनकी शक्ति टेम्पररी बढ़ती है, और ये इंजेक्शंस मेडिकल टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से कुछ मैनिपुलेट करके वो टीम के अंदर आ जाते हैं। वास्तविक में वो क्रिकेट का मैच खेलने के लिए फिट नहीं है, फिर भी वो सिलेक्शन होने के लिए इस तरह के कुछ उद्योग करते हैं। और वो बहुत बड़ा आर्टिकल था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। लेकिन इस तरह से अगर मैं अपने कर्म कर रही हूँ मैनिपुलेट करके अगेंस्ट द सिस्टम, तो वो योग्य व्यवसाय कर्म नहीं है, वो मुझे बाधक होगा, वो मुझे बंधनकारक होगा। तो नैतिक दृष्टिकोण से, नैतिक पद्धति से व्यवहार कर्म करें, उसमें राक्षसी महत्वाकांक्षा ना हो, उसमें दूसरे किसी व्यक्ति का अहित या फिर नुकसान हो, इस तरह से हम लोग वो कर्म ना करें। हमारा जो व्यवसाय कर्म है उसे आजकल कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है, स्पर्धात्मक होना पड़ता है। दूसरे किसी व्यक्ति से मैं अधिक अच्छा कार्य करूं ये आवश्यक है आज के युग के लिए। तो दूसरे किसी व्यक्ति को सरपास करने के लिए मैं अधिक अच्छा कार्य करूं वो ठीक है, लेकिन दूसरे किसी व्यक्ति का क्रेडिट लेना, हमारे यहाँ मैं जब ऑफिस में काम करती थी तो ये अक्सर होता था कि 2 या 3 लोग इकट्ठा मिलकर किसी प्रेजेंटेशन पे काम करते थे। काम करते समय एक कोई व्यक्ति था कि जो प्रेजेंटेशन में पूरी मेहनत करता था, पूरा जो स्लाइड डेक है वो बनाता था, लेकिन वो व्यक्ति ठीक तरह से बोल नहीं पाता है, इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति आके जाकर सब लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करता है। जब वाह होती है तो सारा क्रेडिट ये बोलने वाला बंदा लेकर चला जाता है। जो व्यक्ति बैकग्राउंड में काम करते हैं उनको क्रेडिट नहीं मिलता, और जो व्यक्ति जाकर बात करती है उसका इतना बड़ा दिल नहीं होता कि जिसने प्रत्यक्ष काम किया है उसको वो क्रेडिट दे दे। तो ऐसे दूसरे किसी के काम का क्रेडिट लेना, दूसरे किसी का अहित हो, स्पेसिफिकली उसका नुकसान हो इसलिए काम करना, ये ठीक तरीका नहीं है। इस तरह से हम लोग व्यवसाय कर्म न करें, और उसमें स्वप्न रंजन ना हो। स्वप्न रंजन ना हो मतलब डे ड्रीमिंग, कि व्यवसाय कर्म कोई भी हम लोग जब कर्म करते हैं तो एक विशिष्ट शक्ति, बुद्धि, धन और परिस्थिति देकर भगवान ने हमें भेजा है। हमें जो पोटेंशियल मिला है उसे मैक्सिमाइज करके एक स्तर तक हम लोग यश, धन प्राप्त कर सकते हैं, कीर्ति, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमें क्षमता दी गई है वो मैक्सिमाइज करने के उपरांत जितना हमें मिल सकता है उससे कई ज़्यादा धन, कई ज़्यादा यश, कई ज़्यादा प्रतिष्ठा हमें मिले, इस तरह का विचार, इस तरह की अपेक्षा जब हम लोग करते हैं तो व्यवसाय कर्म करने का वो अत्यंत गलत तरीका है। आज मुझे पता है कि मैं कंपनी में जाके मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं टीम लीड बन सकती हूँ, मैं टीम मैनेजर बन सकती हूँ, या 2 या 3 लेवल में लैडर ऊपर तक जा सकती हूँ। इतना पोटेंशियल मुझ में है। अब मैं जब यहाँ पर बैठकर ख्वाब देखती हूँ कि मेरी एक अपनी खुद की कंपनी हो, वहाँ पे 50,000 लोग हो, मैं उस कंपनी की CEO बनूंगी, और प्रत्यक्ष मैं कोई कृति नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर बैठकर ख्वाब देख रही हूँ, स्वप्ना देख रही हूँ, तो ऐसे सपने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे अपेक्षाओं का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से स्वप्न रंजन ना हो, अनैतिक कोई मार्ग का अवलंबन ना हो, दूसरे का नुकसान ना हो,
और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस व्यवसाय कर्म में राक्षसी महत्वाकांक्षा ना हो। ये सारे डूज और डोंट्स का अवलंब करते हुए अगर हम लोग व्यवसाय कर्म करें, उसमें प्रॉफिट मिले, उसमें हमें धन मिले, यश मिले, नैतिक मार्ग से अगर हम लोग करें तो थोड़ी बहुत सकामता उसमें ग्राह्य है, उसमें मान्य है। और इस तरह से अगर हम लोग कर्म का वर्गीकरण करें, इस तरह से अगर हम लोग उसका अनुष्ठान करें तो माँ कर्म फल हेतुर्भुर, इसका सही मायने में हम लोग अनुष्ठान कर पाते हैं। एक बात हम लोग याद रखें कि हम लोग अपेक्षा करें या न करें, जो नियोजित फल है वो हमें मिल के रहेगा। नियोजन मतलब ईश्वर के नियोजन के अनुसार जिस समय जो मुझे मिलना है वो मुझे मिलकर रहेगा, और जो नहीं मिलना है वो मुझे नहीं मिलेगा। हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते हुए कई बार ट्रक के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ रहता है। बोर्ड में क्या लिखा हुआ रहता है कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जो बात उस ट्रक ड्राइवर को समझ में आती है वो हमें समझ में ना आए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग ये बातें समझ ले, इसको स्वीकार कर ले कि जो नियोजित, मेरे अपेक्षा करने से नियोजित फल अधिक नहीं मिलेगा, या फिर मेरे अपेक्षा न करने से नियोजित फल कम भी नहीं मिलेगा। जब मैं महीने में काम करने जाती हूँ, नौकरी पे जाती हूँ, मान लीजिए मेरी तनख्वाह, मेरी पगार 50,000 रुपये है, तो मेरे अपेक्षा करने से मुझे 60,000 रुपये नहीं मिलेंगे, और अपेक्षा न करने से मुझे 20,000 मिलेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। जो काम मैं महीने में जाके करती हूँ उसके अनुसार मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे। काम किया तो मिलेंगे, अपेक्षा न करते हुए भी मिलेंगे, और काम नहीं किया तो अपेक्षा करने के बाद भी मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा मिलना या न मिलना ये काम के ऊपर डिपेंडेंट है, अपेक्षाओं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो कर्म करने के बाद हम लोग अपेक्षा करें या न करें, हमें नियोजित फल मिलकर रहेगा। लेकिन सिर्फ उसमें कैच क्या है कि जो फल कब मिले, कहाँ मिले, कितनी मात्रा में मिले, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं। ये बात अगर हम लोग एक बार स्वीकार कर लें तो बहुत मात्रा तक हमारा संघर्ष कम हो जाएगा। हमारा संघर्ष कर्म में उतना नहीं होता जितना कर्म के फल में होता है। कई सारी मेरे दोस्त हैं जो नौकरी करती है, और कई सारी मेरे दोस्त हैं जो नौकरी नहीं करती। तो उनके परिवार में ऐसी परिस्थिति है कि वो नौकरी नहीं कर पाती। कई लोग हैं कि उनके परिवार में ऐसी परिस्थिति है कि वो चाहे या न चाहे उन्हें बाहर जाकर नौकरी करना मैंडेटरी है। और कई सारी सहेलियां हैं मेरी कि जो बाहर जाकर नौकरी करती है बाय चॉइस, क्योंकि उन्हें नौकरी करना अच्छा लगता है। तो नौकरी करें या न करें ये कई बार उनका चॉइस होता है, और कई बार ये उनके परिस्थिति की मांग होती है। तो चाहे वो परिस्थिति की मांग हो या फिर चाहे वो अपनी खुद की चॉइस हो, जब हम लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी करने में एक जो महिलाएं होती है उनका हमेशा एक तुलनात्मक एटीट्यूड रहता है कि मैं इतनी नौकरी कर रही हूँ लेकिन मुझे वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। जो महिलाएं घर में बैठती हैं उन्हें लगता है कि मैं नौकरी नहीं करती हूँ इसलिए मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला। जो महिलाएं नौकरी करती है उन्हें लगता है कि मैं इतनी भागदौड़ करती हूँ, परिवार के लिए करती हूँ, ऑफिस के लिए करती हूँ, लेकिन ना ऑफिस में मुझे रिकॉग्निशन मिलती है ना घर में मुझे रिकॉग्निशन मिलती है। तो हम लोगों की जो बहुत बड़ा संघर्ष है वो कर्म के साथ नहीं, तो कर्म के साथ जो हमारी अपेक्षाएं हैं, फल के लिए जो अपेक्षाएं हैं उसके साथ हमारा संघर्ष होता है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं तुम चाहे अपेक्षा करो या न करो, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें फल मिलकर ही रहेगा। चाहे वो आज मिले चाहे वो कुछ समय बाद मिले, वो फल तुम्हें अवश्य मिल के रहेगा। न्यायाधीश की कथा है, प्रसिद्ध कथा है। कहते हैं कि एक न्यायाधीश थे जिनका अपना बहुत विश्वास था कर्म की प्रणाली, कर्म के सिद्धांत के ऊपर। वो एक दिन सैर करने के लिए गए थे किसी नदी के किनारे पर या फिर जंगल में कहीं पर। तो वहाँ पर दो आदमी भाग रहे थे और न्यायाधीश ने दूर से ही देखा कि एक आदमी ने दूसरे आदमी का खून कर दिया, उसके पीठ में छुरा भोंक दिया। तो न्यायाधीश कुछ ऐसे अंतर पे थे कि बिफोर ही कुड डू एनीथिंग वो खून हो चुका था। और खून होते समय उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति ने खून किया है उसका चेहरा उन्होंने देख लिया, तो उन्हें समझ में आ गया खूनी कौन है।
तो उन्होंने सोचा अब खून तो हो गया है, ये केस मेरे ही कोर्ट में आना है, आने के बाद मैं देख लूँगा। कुछ एक दो महीने जाते हैं, सब पुलिस कार्रवाई होती है और फिर वो केस कोर्ट में आता है और जज के सामने उसका पिटीशन, उसका जो हियरिंग है, वो हियरिंग का दिन आता है। अब न्यायाधीश को पता है कि खूनी कौन है, लेकिन उस दिन जब केस की सुनवाई होती है, उस समय आरोपी के पिंजरे में एक कोई बिल्कुल नया आदमी आकर खड़ा है और वो खूनी है, इस तरह के कुछ सारे सबूत, सारे प्रूफ उसके अगेंस्ट है। उस दिन जो केस आगे बढ़ता है, जो केस प्रोसीड होता है, उसमें ये कथा कही गई थी कि सारे सबूत, सारे प्रूफ, सारे गवाह उस नए आदमी के विरुद्ध है जिसने वो खून किया ही नहीं था, क्योंकि न्यायाधीश को वो बात पता थी। अब उनका जो भी सिस्टम है, प्रणाली है, उसके अनुसार इस नए व्यक्ति को अपने खून की सज़ा दे, ये न्यायाधीश के लिए कर्तव्य था। तो न्यायाधीश को पता था ये आदमी गिल्टी नहीं है, आरोपी जो है वो गिल्टी नहीं है। तो बीच में जो रेसेस होता है, उनका इंटरमिशन होता है, उसमें वो उस आदमी को अपने कमरे में बुला लेते हैं और पूछते हैं कि क्या सच्चाई है, मुझे बताओ। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने खून नहीं किया। जज कहते हैं कि मुझे पता है तुमने खून नहीं किया, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसके पहले तुमने कभी खून किया है क्या। तो वो जो आरोपी है वो कहता है कि इसके पहले मैं एक बहुत अमीर आदमी था और मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार ही खून किए थे और दोनों बार मेरे पास बहुत पैसे थे, तो मैंने अच्छे अच्छे लॉयर खरीदे और दोनों बार मैं उस केस से अपने आप को मैंने मुक्त करवा लिया। वो जो आरोप था वो मैंने डिस्प्रूव कर दिया और इसलिए मुझे सज़ा नहीं मिली। तो अब ये जो न्यायाधीश है वो समझ जाते हैं कि ये जो केस में इतने सारे सबूत जो इसके खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, ये उसके ही पूर्व कर्मों का फल है। अब देखिए, ये 1-on-1 मैपिंग नहीं है कि इसने ये खून नहीं किया, लेकिन उसने जो पहले खून किए थे उसकी सज़ा उसे अब मिल रही है। बिल्कुल उसी तरह हमारे जीवन में वर्तमान जन्म और वर्तमान ये जो परिस्थिति है, ये सारी परिस्थिति हमारे ही पूर्व जन्मों का और पूर्व कर्मों का एक परिणाम है। जितनी भी अच्छी परिस्थिति आज मेरे हिस्से में आई है, धन है, यश है, परिवार का सौख्य है, अच्छी सेहत है, ये सारे मेरे पूर्व कर्मों के परिणाम हैं। और अगर कुछ प्रतिकूल परिस्थिति है, मान लीजिए धंधे में नुकसान हो गया, कोई जो व्यक्ति है वो बीमार पड़ गया, मेरे स्वयं के सेहत के साथ कुछ कम ज़्यादा हो गया, तो वो मेरे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। आज जो भी और जितना भी और जैसा भी मुझे मिला है, उसमें किसी और व्यक्ति को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, वो सारा मेरे ही अपने ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। घर में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग होते हैं, प्रतिकूल लोग होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, बहुत अनोइंग होते हैं। कई बार होता है कि घर में बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें आधार देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, हम जो भी कर्म करें हमारी मदद करते हैं। तो जब अच्छे लोग हमारे नसीब में आते हैं, वो भी हमारे ही पूर्व कर्म हैं, और जो बुरे प्रतिकूल लोग अगर हमारे हिस्से में आते हैं, वो भी हमारा ही पूर्व कर्म है। तो किसी और को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का लेना देना बाकी है, हम लोगों के हिसाब अभी बाकी है, इसलिए परिवार के 4 लोग इकट्ठा आए हैं। समर्थ रामदास स्वामी है, उन्होंने कह के रखा है कि कर्मयोगे सकळ मिळाली, येके स्थळी जन्मास आली, ते तुवा आपुली मानिली, कैसी रे पड़त मुर्गा। कि घर में जो परिवार में कभी हमने अगर विचार किया है कि हम 4 लोग जो घर में इकट्ठा रहते हैं, हम ही 4 लोग क्यों हैं इकट्ठा इस घर में। मेरा अगर जन्म किसी माता पिता के घर में हुआ है, तो उन्हीं माता पिता के घर में मेरा जन्म क्यों हुआ। अब मुझे लगता है कि मेरा अंबानी के घर में जन्म होना चाहिए था, या फिर बिरला या फिर टाटा, उनके घर में मेरा जन्म होना चाहिए था। उनके घर में क्यों नहीं हुआ और मेरे माता पिता के साथ ही क्यों हुआ। जिस घर में मेरा विवाह हो गया, उसी घर में विवाह क्यों हो गया। जो बच्चे मेरे पेट में पैदा हो गए, वही बच्चे मुझे क्यों हुए, वो दूसरे घर में क्यों पैदा नहीं हुए। उसका केवल एक ही उत्तर है कि ये ईश्वर का नियोजन है। तुम जो 4 लोग एक घर में इकट्ठा रह रहे हो, तुम लोगों का लेना देना हिसाब किताब अभी बाकी है। जब तक वो पूरा नहीं होता, आप इकट्ठा रहोगे। जब ये लेन देन का कारोबार पूरा हो जाएगा, यू विल पार्ट वेज।
पार्ट वेज मतलब या तो आप दूसरे किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे चले जाओगे या फिर एक कोई व्यक्ति चल बसेगा। तो जब तक हमारा लेन देन का हिसाब है हम लोग इकट्ठा रहेंगे, लेन देन का हिसाब खत्म हो जाएगा तो वी विल पार्ट अवर ओन वेज। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, इसलिए परिवार के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति, स्वदेह के प्रति जितने सारे कर्म हैं वो हम लोग अत्यंत कर्म के फल से प्रेरित होकर ना करें, केवल कर्म के ऊपर ये मेरा कर्तव्य है, ये करने से मेरा चित्त शुद्ध होगा और चित्त शुद्ध होने से मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, केवल ये एक विचार रख के हम लोग हमारा ये कर्म करें। ये सबसे पहली बात हुई। और जो दूसरी बात, जो अंतिम बात इस श्लोक में भगवान कहते हैं वो ये है कि माते संगहा तू अकर्मणि। अब भगवान को ह्यूमन साइकोलॉजी पता है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि आज तक हजारों जन्मों में जो हमारा कंडीशनिंग हुआ है कि हम लोग फल से प्रेरित होकर ही कर्म करते हैं, वो डिफ़ॉल्ट कंडीशनिंग हमें दिया गया है। कोई छोटा सा बच्चा भी है तो हमें 10 बार उसे कहना पड़ता है गुड जॉब बेटा, गुड जॉब, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जाओ जरा अंदर से जाके किचन से पानी लेके आओ मेरे लिए। अब 10 बार गुड जॉब कहेंगे तो वो जाके हमारा काम करेगा। उसे चॉकलेट देना पड़ता है, उसे कुछ मोटिवेट करना पड़ता है। इतना सारा अच्छा करने के बाद, कुछ बख्शीशी देने के बाद वो छोटा बच्चा काम करता है। तो जैसा हम लोगों की छोटेपन में आदतें होती है, बचपन में आदतें होती है, वही आदतें हमारी बड़े होने के बाद भी कायम रहती है कि अगर कोई मोटिवेशन नहीं है सामने, मोटिवेशन मतलब कोई स्तुति नहीं कर रहा है, कोई रिकग्निशन नहीं दे रहा है, कोई अच्छा नहीं मुझे कह रहा है, कुछ मुझे धन प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये काम मैं क्यों करूँ? इस तरह के प्रश्न हमारे मन में निर्माण हो जाते हैं। और कई बार ये होता है कि कर्म करने से हमारा इंटरेस्ट ही चला जाता है। आई डोंट फील लाइक कुकिंग एनी मोर, मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं कितना भी प्रयत्न करूं मेरे घर वालों को मेरा खाना अच्छा ही नहीं लगता। ये नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि हम लोग कर्म फल की अपेक्षा से कर्म करते हैं। जब फल हमें नहीं मिलता तो कर्म ही ना करें, ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। भगवान की हमें स्पेसिफिक आज्ञा है कि अकर्मणि मतलब कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो, तुम्हारी अटैचमेंट ना हो। भगवान की हमें क्या आज्ञा है कि तुम कर्म करो। ये तीसरे अध्याय में आने वाली है, हम लोग उसका आज थोड़ा सा एडवांस में विचार करेंगे। त्वम नियतम कर्म कुरु, जो नियत कर्म है वो अत्यंत उत्कृष्ट पद्धति से करें, अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ करें। जितनी बुद्धि मुझे भगवान ने दी है, जितना धन दिया है, जितनी संपत्ति दी है, जितना जीवन काल दिया है, जितनी कार्य करने की फिजिकल क्षमता, शारीरिक क्षमता मुझे दी है, वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, धन की क्षमता, पूरी की पूरी क्षमता, उसका संपूर्ण उपयोग करते हुए अपने लेवल के अनुसार उत्कृष्ट कर्म हम लोग करें। लेकिन ये कर्म करते हुए फल का विचार कर्म के प्रारंभ में ना हो, बीच में भी ना हो और अंत में भी ना हो। ये भगवान की हमें इस श्लोक में आज्ञा है। और ये संपूर्ण प्रयास करने के उपरांत कि मैंने आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ केयर ऑफ माई बॉडी, मैंने अपने देह के लिए बहुत कुछ, मैंने च्यवनप्राश खाया, मैंने प्राणायाम किया, मैंने योगा किया, मैं रोज़ जाकर 5 किलोमीटर दौड़ लगा के आई, फिर मैंने सूर्य नमस्कार डाले, फिर मैं जिम में भी गई थी। तो इतना सब कुछ करने के बाद अगर मेरे देह को कोई बीमारी हो जाती है संपूर्ण प्रयास करने के उपरांत, तो जो बीमारी आ गई वो ईश्वर का नियोजन है, उसे अत्यंत शांति से, समबुद्धि से, बिना संघर्ष से स्वीकार करें। स्वीकार करे का अर्थ ये नहीं है कि जो बीमारी मुझे आई है, कोरोना के दिनों में ये होता था कि कोरोना के दिनों में हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए गए थे, तो ये प्रिकॉशंस हम लोग लेते थे। मास्क लगाया, सैनिटाइज़र लगाया, हैंड वॉश किया, सोशल डिस्टेंसिंग किया, इतना सब कुछ करने के बाद भी हम लोग कोविड से इन्फेक्ट हो गए। तो डिसीज़ हो गया, बीमारी हो गई, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग उसी तरह घर में बैठे रहे कि ये तो फल मुझे मिला है, अब मैं इसे शांति से स्वीकार करूँगी। ये उसका विपरीत अर्थ नहीं है। तो बीमारी होने के बाद भी मेरा एक कर्तव्य कर्म है कि इस शरीर को दवाई दी जाए। तो बीमारी होने के बाद इसको दवाई दे दे, इसको इंजेक्शन दे दे,
आवश्यक है तो सर्जरी करवा ले, जो भी कर्तव्य कर्म है इस देह को संभालने के लिए वो सारे करे। लेकिन दवाई देने के बाद एक कुछ काल होता है कि हमें इंतज़ार करना पड़ता है, वी हैव टू वेट, जब तक वो बीमारी ठीक नहीं हो जाती। और वो जो समय होता है जब हम लोग सहन नहीं कर पाते, जब हम दूसरों को कोसते हैं, गवर्नमेंट को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, किसी को कोसने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बीमारी है, ये जो एक्सीडेंट है, ये जो अपघात है, ये ईश्वर के नियोजन से हो रहा है। यहाँ हैदराबाद में एक घटना हुई थी, एक 2-3 हफ्ते पहले की घटना है कि 4 साल का बच्चा, केवल 4 साल का बच्चा रास्ते पे खेल रहा था, तो कोई कुत्ता है, स्ट्रे डॉग था आई थिंक, वो कुत्ते ने आकर उस बच्चे को काटा, और केवल काटा नहीं तो उसको इतना नोच कर उसने काटने का प्रयास किया कि उस 4 साल के बच्चे की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब इस तरह की घटनाएं जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो कुत्ते हैं या फिर स्ट्रे डॉग्स है, उनका जो भी प्रॉब्लम है समाज में उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करें। म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन है, कुत्ते हैं, तो किस तरह से उनका नियोजन किया जाए, ये सब कुछ विचार हम लोग करें। लेकिन उस समय जब हम लोग इस घटना का विचार करते हैं तो हम लोग बहुत सारा दोष देते हैं, घर वालों को देते हैं, या फिर वो ईश्वर को देते हैं, या फिर कुत्ते को देते हैं, या फिर कुत्ते का जो मालिक है उनको दोष देते हैं। इन सारे लोगों को दोष देने के बजाय जो प्रत्यक्ष कृति है, इस तरह की कोई घटना ना दोहराए, इसलिए हम लोग कोई प्रत्यक्ष कृति करें और दूसरों को दोष देने के बजाय वो जो 4 साल का बच्चा था उसकी उतनी ही आयु, उतनी ही उम्र लेकर भगवान ने उसे इस पृथ्वी पर भेजा था, और उस दिन, उस समय, उस क्षण उस बच्चे की मृत्यु होना निश्चित था। अब वो किस माध्यम से हो, वो कुत्ते के माध्यम से हो गई। इस तरह से अगर हम लोग उस घटना की तरफ देखना सीख जाए, उस घटना की तरफ हम लोग उसका विचार करना सीख जाए, तो जो घटनाएं पढ़कर हमें दुख होता है, हमें बुरा लगता है, हम लोग दोष देते हैं, जो संघर्ष हमारे मन में होता है, वो दुख, दर्द, दैन्य और संघर्ष कम हो जाएगा। क्योंकि ये जीवन, मृत्यु हमारे जीवन का प्रथम क्षण, हमारे जीवन का अंतिम क्षण एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है जिसे प्रारब्ध कहते हैं, वो प्रारब्ध लेकर ही हमारा जन्म हो रहा है। उसी के अनुसार व्यावहारिक जीवन में सारी घटनाएं होती है। ये सारी जो ईश्वर का नियोजन है, ये समझने में हमें थोड़ा समय लगता है, ये स्वीकार करने में समय लगता है, लेकिन जितना जल्दी हम लोग इस नियोजन को स्वीकार करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग शांत हो पाएंगे, उतना ही जल्दी हम लोग ये जो आध्यात्मिक विचार है इसमें हमारा चित्त, हमारा मन एकाग्र कर पाएंगे। तो ये जो सारा विचार था ये 47वें वर्ष में था। अब 48 वर्ष में 48, 49, 50 इसमें यही जो विचार है ये अलग अलग फॉर्म्स में और थोड़ी डिटेल में भगवान ने कहा है। 48 वर्ष में भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ, योग में स्थित होकर, कुरु कर्माणि, तुम अपना कर्म करो, संगं त्यक्त्वा, संग का मतलब आसक्ति का त्याग करके हे धनंजय, और योग में स्थित होकर तुम अपने कर्मों को करो। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्म करो। क्यों? क्योंकि समत्वम योग उच्यते। ये जो समत्व बुद्धि है उसी को ही योग कहते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं। तो 2-3 बातें यहाँ पर भगवान कहते हैं। सबसे पहले योग में स्थित होकर कर्म करो, और योग की व्याख्या इसी श्लोक में भगवान कहते हैं अंतिम चरण में, समत्वं योग उच्यते। ये जो समबुद्धि है, कौन सी समबुद्धि? सिद्धि और असिद्धि में समबुद्धि, उसी को योग कहते हैं, और इसी योग में स्थित होकर तुम अपना कर्म करो। योग शब्द के कई अलग अलग अर्थ है, विभिन्न अर्थ है, संदर्भ के अनुसार वो अर्थ हमें लेना पड़ता है। योग शब्द जब हम लोग सांख्य योग ऐसा कहते हैं तो उसमें जीव ब्रह्म के सूचक ये योग शब्द है कि प्रत्येक जीवात्मा का मूल स्वरूप परब्रह्म है, परमात्मा है,
और जीवात्मा अपने परब्रह्म स्वरूप की अनुभूति करे, इस प्रक्रिया को योग कहते हैं। ये योग की ट्रेडिशनल व्याख्या है, पारंपरिक व्याख्या है। लेकिन 48 वर्ष में ये जो व्याख्या है इसे अलग तरह से भगवान प्रस्तुत करते हैं। भगवान कहते हैं कर्म के संदर्भ में सिद्धि और असिद्धि में समता रखना, इसी को योग कहते हैं। और इसी योग में स्थित होकर तुम कर्म करो, ये पहली बात। और दूसरी, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सारी तरह की आसक्ति, अटैचमेंट छोड़ के कर्म करो। संग मतलब आसक्ति। आसक्ति शब्द का अर्थ है अनावश्यक प्रेम या फिर अनावश्यक चिपक के बैठना, क्लिंगिंग टू समवन, किसी बात को चिपक के बैठना। कर्म के संदर्भ में हमारी आसक्ति कहाँ पर होती है? एक तो हमारी आसक्ति कर्म में होती है, इन द एक्शन इटसेल्फ, या तो कर्म के फल में होती है, या फिर जिस परिस्थिति में हम लोग कर्म करते हैं उसमें भी हमारी आसक्ति होती है। कर्म में आसक्ति, हम लोग कर्म में चिपक के बैठते हैं। इसका अर्थ क्या है? मैं नौकरी करती थी पहले, अब मैं नहीं करती, लेकिन मैं पहले नौकरी करती थी जब मेरा बच्चा छोटा था। तो मेरे मन में आज तक ये बात है कि जब मैं नौकरी करती थी तो मैं इतने अच्छी तरह से सब कुछ, वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कहते हैं, वो मैं इतना अच्छी तरह से मैनेज करती थी। मैं सुबह 4 बजे उठ के फ्रेश खाना बनाती थी। आजकल की ये जो महिलाएं हैं वो ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करती है, स्विगी से खाना ऑर्डर करती है। तो मैंने इनसे कभी बाहर से खाना नहीं मंगवाया। मैं सुबह उठ के खाना फ्रेश पकाती थी और फिर मैं दौड़ के ऑफिस में चली जाती थी। ऑफिस में भी मैं 10 घंटे बहुत अच्छा काम करती थी। फिर आकर मैं बच्चे को पढ़ाती थी। तो मैं किस तरह काम करती थी, मैं किस तरह नौकरी करती थी, इस कर्म से मैं आज तक चिपकी हुई हूँ, उसमें मेरी आज तक आसक्ति है। और ये कैसे अभिव्यक्त होती है? जब मैं आज तो मैं नौकरी नहीं करती, आज मैं आई एम हाउस वाइफ, आई एम स्टेइंग एट होम। लेकिन मैं ये नहीं भूली कि कभी किसी समय मैंने नौकरी की थी। और आज जब मेरे पड़ोस की महिलाएं हैं, मेरे परिवार की दूसरी महिलाएं हैं, जब वो नौकरी करते हुए मैं देखती हूँ तो मेरे मन में तुलना होती है कि मैंने इस तरह नहीं किया, मैं बहुत अच्छा करती थी और ये लोग अच्छी तरह से नहीं कर पाते। इस तरह से जब हम लोग अपने भूतकाल का कोई कर्म है या फिर भविष्य काल में आने वाला कोई कर्म है, उसका अनावश्यक विचार करते हैं, उसे कहते हैं कर्म में आसक्ति। अब देखिए, हमारी केवल प्रापंचिक या व्यावसायिक कर्म में आसक्ति नहीं होती। तो जब हम लोग इस अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं, हमारे धार्मिक विधि होते हैं, उनमें भी हमारी आसक्ति होती है। हमारे यहाँ हमारे एक सीनियर साधिका है, हमारे एक सीनियर गुरु भगिनी है। उनसे किस्सा मैंने सुना था कि उनको अनुग्रह जब अपने सद्गुरु से मिलता है तो सद्गुरु ने उनसे कहा था कि आप एकादशी का व्रत कीजिए। तो उन्होंने 25 साल तक एकादशी का व्रत किया और कभी उस व्रत को टूटने नहीं दिया। ये बात अच्छी है, क्योंकि जो व्रत है, जो नियम है, उसे हम लोग इसी तरह से करें। लेकिन जब हम लोग कोई भी धार्मिक विधि, धार्मिक व्रत इस तरह से करते हैं तो मन में एक अहंकार निर्माण हो जाता है, एक अभिमान निर्माण हो जाता है। तो वो कह रही थी 25 साल में चाहे मैं बीमार रहूं, चाहे मैं किसी दूसरे गांव में जाऊं, चाहे मैं किसी दूसरे के घर में जाऊं, मैंने कभी अपने एकादशी का व्रत टूटने नहीं दिया। तो 25 साल के बाद एक ऐसा समय आया कि उनको हमारे सद्गुरु जी के घर में रहना पड़ा सेवा करने के लिए 1-2 दिन। और उन्हीं दिनों में एकादशी थी। हमारे सद्गुरु की तबीयत ठीक नहीं थी, हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आज हम लोग उपवास नहीं करेंगे, आज हम लोग कुछ दही चावल है ऐसा कुछ खाना खा लेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब हम लोग हमारे सद्गुरु के लिए कुछ काम करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसी का जो खाना है वही खाना हम लोग खाए, ये संकेत है। उन्हें बड़ा संकट पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उन्हीं के घर पे ये व्रत टूटने का समय आया था। वास्तव में ये घटी घटना है कि उन्होंने वो जो भी बनाया था गुरु जी के लिए वो खाना खा गया, उन्होंने खा लिया, लेकिन जो मन में अहंकार था कि मैंने अपने एकादशी का व्रत कभी टूटने नहीं दिया। अब ये कोई बड़ा अहंकार नहीं है, बड़ा अभिमान नहीं है, ये एक अत्यंत सूक्ष्म भावना है, जो सूक्ष्म स्तर पर हम लोग उस भावना से, उस कर्म से चिपक के बैठे हैं। मन में इस तरह कर्म का, जिस तरह से मैं कर्म कर रही हूँ, अपने कर्म
करने के कर्तृत्व का अभिमान ना हो, उसकी आसक्ति ना हो, यह पहली बात है। कर्म फल का संग त्याग कीजिए। कर्म का, हमारी कर्म में आसक्ति रहती है, कर्म का जो हमें फल मिलता है या फिर मिलने वाला है उसमें भी हमारी आसक्ति रहती है, उसमें भी हम लोग चिपक के बैठते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डायमंड नेकलेस है, वास्तविक में नहीं है, आप घर में ना ये चेक करने के लिए, मान लीजिए मैंने जाके मार्केट में 2 लाख रुपए का एक डायमंड नेकलेस खरीद लिया। अब घर में ऐसे ही बुधवार का दिन है, कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, मुझे कहीं पर जाना नहीं है, लेकिन मैं सुबह उठी, वो 2 लाख का नेकलेस मैंने पहन लिया, दिन भर वो नेकलेस मैंने रखा, कोई आया नहीं, मैं कहीं पर गई नहीं, मैं अकेली थी दिन भर, और फिर रात को मैंने वो नेकलेस निकाल कर रख दिया। ऐसी घटना होना कभी संभव है क्या? ऐसी घटना होना कभी संभव है क्या? हम लोग थोड़ा सा विचार करें कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब हम लोग वो डायमंड नेकलेस लेकर आए उसी समय उस फल के साथ हम लोग चिपक गए कि ये डायमंड नेकलेस मैं पहनकर बाहर जाऊंगी, लोग वो नेकलेस देखेंगे, लोग मेरी स्तुति करेंगे, वाह वाह करेंगे, ये पूछेंगे आपने ये नेकलेस कहाँ से लिया। जब मैंने वो नेकलेस खरीदा उसी समय में उसके फल से चिपक गई, मुझे उसका संग हो गया। भगवान यहाँ पर कहते हैं संगन त्यक्त्वा, कर्म में आसक्त ना रहो, कर्म फल में आसक्त ना रहो। जिस परिस्थिति में कर्म होता है उस परिस्थिति में भी आसक्त ना रहो। अब हम लोग इस कॉलोनी में रहते हैं तो कई सारे लोग हैं हमारे कि कॉलोनी बहुत अच्छी है, शांत है, यहाँ पर सारे लोग समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं, मेड्स बहुत अच्छी मिलती है। तो ये जो घर है और ये जो एक सराउंडिंग है, इसी में हम लोग आसक्त हो जाते हैं कि मैं पूरी उम्र इसी घर में, इसी कॉलोनी में रहूं। कई बार दोस्तों के साथ ये हुआ कि नौकरी की वजह से या फिर कोई परिवार की वजह से, कोई सेहत की वजह से उन्हें ये घर, ये कॉलोनी, ये नौकरी या फिर हैदराबाद शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। जब ये छोड़कर जाने का समय आता है तो हमें लगता है कि नहीं, ये परिस्थिति कितनी अच्छी थी, मैं जब यहाँ पर रहती थी तो मेरा भगवत गीता का अभ्यास कितना अच्छा होता था। अब मुझे हैदराबाद छोड़कर जाने का समय आ गया, अब मैं भगवत गीता की पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस कॉलोनी में, उस घर में रहकर मेरी गीता की पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। अब नए परिस्थिति में वो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। परिस्थिति से हम लोग चिपक गए, तो कर्म में चिपक गए, कर्म फल में चिपक गए, परिस्थिति में चिपक गए। इस तरह से ये जो सारा चिपकना है ये हम लोग बंद कर दे, इस तरह से आसक्ति ना रखे। भगवान कहते हैं संगं त्यक्त्वा धनंजय, और आगे कहते हैं सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में समता रखो। सिद्धि शब्द का अर्थ है कर्म पूर्ण होना और अपेक्षित फल मिलना। असिद्धि शब्द का अर्थ है कर्म या तो पूर्ण ही न होना या फिर कर्म पूर्ण हो गया लेकिन जो फल मुझे अपेक्षित है वो अपेक्षित फल मुझे नहीं मिला, उसे कहते हैं असिद्धि। तो भगवान कहते हैं सिद्धि और असिद्धि में तुम्हारी समता हो। अब ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा ट्रिकी स्टेटमेंट है। ट्रिकी स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि इस स्टेटमेंट का अगर हम लोग स्पिरिट अच्छी तरह से नहीं समझते तो व्यवहारिक जीवन में बहुत बड़ा घोटाला, कंफ्यूजन होने की संभावना है। अब भगवान कहते हैं कि कर्म पूरा हो ना हो हमारी समबुद्धि होनी चाहिए। तो वहाँ पर जाकर सुबह मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी अच्छी बने ना बने मेरी समबुद्धि है, चाहे वो कच्चे रहे चाहे वो जल गए मेरी समबुद्धि है। खाना बने ना बने, अब मान लीजिए मैं ट्रैफिक में ड्राइविंग कर रही हूँ, रोड पे हूँ, तो भगवान कहते हैं ड्राइविंग आए या न आए मेरी समबुद्धि हो तो मैं जाकर किसी को ठोक दूँ रास्ते पे, किसी के साथ एक्सीडेंट कर दूँ, मेरी समबुद्धि है। इस तरह से विपरीत अर्थ इसका नहीं लेना है। इसमें जो पहला क्लॉज है कि मेरी संपूर्ण शक्ति, मेरी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करके मुझे प्रयास करने हैं, अखंड प्रयास करने हैं कि अधिकाधिक अच्छा कर्म मेरे हाथ से हो। ये प्रयास करने के उपरांत जब फल का समय आता है उस समय हम लोग सिद्धि या असिद्धि में समता रखें। ये जो प्रयास है ये अखंड करना आवश्यक है, दैट इज द क्लॉज। और प्रयास के उपरांत सिद्धि और असिद्धि में समता हो, क्योंकि ये अगर हम लोग ठीक तरह से नहीं समझते
तो हम लोगों का सारा व्यवहार धोखे में आ जाएगा। हमारे जितने जीवन मुक्त संत हैं जिन्होंने इस भगवत गीता का अभ्यास किया, उनके चरित्र हम लोग पढ़े। संत ज्ञानेश्वर महाराज है, विवेकानंद है, आदि शंकराचार्य है, तो उनके चरित्र में हम लोग देखेंगे कि उन्हें समाज की ओर से जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, जो यश धन मिलना चाहिए था, वो जरा भी न मिलते हुए, समाज की ओर से उनकी आत्यंतिक उपेक्षा होते हुए भी उन्होंने जो अपने हिस्से का कर्म है वो अत्यंत उत्कृष्ट रीति से किया है। और इतना कर्म उन्होंने समाज के लिए करके रखा कि जो कर्म हम लोग आज पढ़ भी नहीं पाते। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद, ये जो विवेकानंद जी के लेक्चर्स है, वो सारे के सारे लेक्चर्स बैठ के हम लोग पढ़े, इतना भी हम लोग नहीं कर पाते। आदि शंकराचार्य ने जितना बड़ा वाङ्मय हमारे लिए लिख के रखा है, संत ज्ञानेश्वर ने हमारे लिए जो ज्ञानेश्वरी लिख के रखी है, हम लोग हमारे जीवन काल में उसका उपयोग भी नहीं कर पाते। इतना बड़ा कार्य वो लोग हमारे लिए करके गए हैं। ये लोगों ने जो आदर्श हमारे लिए रखे हैं वो ये है कि समाज की तरफ से आपको मान, प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन मिले या न मिले, उनका जो समाज के प्रति कर्तव्य था, ईश्वरीय नियोजन के अनुसार जो कर्म उनके हिस्से में आया था, उसका उन्होंने अत्यंत उत्कृष्ट अनुष्ठान किया। जो परिस्थिति, जो बुद्धि, जो शक्ति, जो क्षमता उन्हें मिली थी, उसका उन्होंने मैक्सिमम, अधिकतम उपयोग करके उन्होंने अपना कर्म किया। ये सारे आदर्श हमारे जीवन मुक्त संत हमारे सामने रखते हैं। तो सिद्धि असिद्धि में समता, ये बात की बात है। पहले अखंड अविरत हम लोग प्रयास करें, ये आवश्यक है। और इस तरह से जब समबुद्धि हमारी धीरे धीरे विकसित होती है, समत्वं योग उच्यते, इसी समबुद्धि को योग कहते हैं। ये जो समबुद्धि है, ये तो एक है साधन रूप समबुद्धि और दूसरी है साध्य रूप। जब हम लोग साधक की अवस्था में होते हैं, तो साधक की अवस्था में अंतःकरण को सम रखने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। ये कोई नेचुरल बात नहीं है, ये कोई नैसर्गिक नेचुरल बात नहीं है, ये कोई नैसर्गिक बात नहीं है। हम लोग यश अपयश में, मान अपमान में, स्तुति निंदा में बाय डिफॉल्ट नेचुरली, नैसर्गिक दृष्टि से सम नहीं रह पाते हैं। फल का विचार न करते हुए कर्म करो, ये हम लोग प्रारंभ में नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, ये कृत्रिम तरह से विचार करना पड़ता है। धीरे धीरे श्रवण करने के बाद, साधना करने के बाद, प्रयास करने के बाद ये समबुद्धि साधकावस्था में धीरे धीरे विकसित होती है। उसके लिए समय देना पड़ता है। आज मैंने भगवत गीता का श्रवण किया और कल से मेरी समबुद्धि हुई, इस तरह के इंस्टेंट रिजल्ट्स इस मार्ग में हमें नहीं मिलते। तो एक है साधन रूप समता, जो हमें अखंड प्रयास पूर्वक विकसित करनी चाहिए, और दूसरी है साध्य रूप समता। ये जो जीवन मुक्त संत है, उन्हें प्रयास नहीं करने पड़ते। वो यश और अपयश, स्तुति और निंदा, उसमें अपने आप नेचुरली ही समान रहते हैं। जो हमारे ज्ञानेश्वर महाराज है, रामदास स्वामी है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे वचन लिख के रखे हैं कि भरला घनदाट हरि दिसे, मुझे सारी जगह पर केवल हरि दिखाई देता है। रीता ठावया राघवे वीणा नहीं, मतलब मुझे इस संपूर्ण सृष्टि में राघव के बिना और कोई दिखाई ही नहीं देता। या फिर लाली मेरे लाल की, जित देखूं उत लाल, जहाँ पर मैं देखूं वहाँ पर मेरे लाल ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। इस तरह से जब हमारे संत लोग रचना करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्म नाम का तत्व जो सर्वत्र है, सदा है और समान है। हम लोगों ने ये संकल्पना पढ़ी थी दूसरे अध्याय के जो श्लोक थे कि देश परिच्छेद नहीं, इसलिए ये तत्व सर्वत्र है। काल परिच्छेद नहीं, इसलिए सदा है। और वस्तु परिच्छेद नहीं, इसलिए ये तत्व समान है। तो ब्रह्म नाम का तत्व, ब्रह्मरूप भगवान, ब्रह्मरूप कृष्ण, ब्रह्मरूप राम, इस संपूर्ण सृष्टि में, चर अचर सृष्टि में समानता से व्याप्त है। और वो ब्रह्म जो भगवान का स्वरूप है, वही मेरा भी स्वरूप है। ये दृढ़ अनुभूति हमारे जीवन मुक्त संत लेते हैं। और दृढ़ अनुभूति लेने के उपरांत इस समता के लिए उन्हें प्रयास नहीं करने पड़ते।
व्यावहारिक जीवन में ये जो भेदमय सृष्टि है उसके नियमों के अनुसार ही ये व्यवहार करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जीवन मुक्त संत जब व्यवहार करते हैं तो कोई बूढ़ा आदमी है उसके साथ बूढ़े के जैसा व्यवहार, स्त्री है तो स्त्री के साथ स्त्री के जैसा व्यवहार, पुरुष है तो पुरुष के जैसा व्यवहार, कोई अचर वस्तु है तो अचर वस्तु के साथ अचर वस्तु जैसा व्यवहार वो लोग करते हैं। लेकिन व्यावहारिक नियमों के अनुसार व्यावहारिक सत्ता में व्यवहार करते हुए उनके अंतरंग की जो दृष्टि है, उनकी जो अंतर्दृष्टि है वो पूरी तरह से सम हो चुकी है। उनके दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति अनुकूल नहीं, कोई व्यक्ति प्रतिकूल नहीं, कोई जो घटना होती है वो घटना भी अनुकूल नहीं, प्रतिकूल नहीं। सारी जगह पर, सारे व्यक्तियों में, सारे समय उनकी समदृष्टि रहती है। इस तरह से समत्व बुद्धि जो उनके लिए नेचुरल है वो हमारे लिए साधन है, वो हमें प्रयास पूर्वक विकसित करनी पड़ती है। ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम लोग हमारी समत्व बुद्धि इस तरह से विकसित करें। ये बात हम लोग याद रखें कि भगवत गीता का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की प्रत्येक व्यक्ति भगवत गीता का अभ्यास नहीं कर रही। तो ये हो सकता है कि धीरे धीरे मेरी समबुद्धि हो जाए, लेकिन जो मेरे घर परिवार वाले हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे समाज के लोग हैं, उनकी समबुद्धि अभी तक विकसित नहीं है। तो मेरी विकसित हो गई तो मेरी अपेक्षाएं कम हो गई, लेकिन उन लोगों की अपेक्षाएं कम नहीं हुई तो हम लोगों की चिड़चिड़ होने लगती है कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, मैं निष्काम वृत्ति से काम कर रही हूँ, लेकिन वो देखो वो अभी तक इतना सकाम है, वो अभी तक मुझसे इतनी अपेक्षाएं रखता है। तो हम लोग दूसरों के ऊपर चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो इस तरह से व्यवहार में बाधा डालने के लिए यहाँ पर हम लोग सीख नहीं रहे हैं। तो व्यवहार की तरह करते रहे। समाज के लोग, परिवार के लोग उसी तरह से हैं, उसी तरह से आगे भी रहेंगे। केवल इन सारे घटनाओं की तरफ देखने की मेरी दृष्टि बदल जाएगी। कब बदल जाएगी? जब समत्वम योग उच्यते। ये जो समत्व रूपी योग है इसका अनुष्ठान करने के उपरांत, योग में स्थित होकर कर्म करने के उपरांत ये जो मेरी दृष्टि है ये दृष्टि बदल जाएंगी। और ये दृष्टि बदलना इस संपूर्ण अध्याय का और अभ्यास का उद्दिष्ट है। आज हम लोग हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। कर्मयोग के ये जो 2 श्लोक है इसका हमने विस्तार से विचार किया था, लेकिन जो आगे आने वाले श्लोक है वो काफ़ी रिपीटिशन है और इसका हम लोग इतना अधिक विस्तार से विचार नहीं करेंगे। फिर तीसरे अध्याय में कर्मयोग की बातें फिर से वो धागा लेकर वो विचार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।